लश्कर तैयबा का बॉम्ब एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा और दाऊद का करीबी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एक साधारण परिवार में जन्मा यह शख्स जल्द ही आतंक का जाना पहचाना चेहरा बन जाएगा। 70 साल के इस आतंकवादी के खिलाफ 33 मामले दर्ज हैं। दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पिलखुआ के इसी घर में सईद अब्दुल करीम टुंडा का बचपन बीता। पिलखुआ के अशोकनगर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला टुंडा फर्नीचर की दुकान चलाता था। 1982 में टुंडा अचानक अपनी बीवी जरीना के साथ गायब हो गया। 2 साल बाद वो अपनी दूसरी बीवी मुमताज के साथ लौटा। उस वक्त उसकी उम्र 42 साल थी। इस दौरान वो आतंक के नेटवर्क से जुड़ चुका था। जो क्या नाम है काम करके गए हैं उनसे बहुत परेशान है। इतना परेशान कि क्या नाम है उसका पुलिस कभी भी आ जाती है और उससे पुलिस को भी तंग करती है और इतना तंग करती है कि क्या नाम हमको बहुत परेशान हो गए। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं पकड़े गए तो मार दो, बस ये चाहते हैं इनको। दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने टुंडा की तलाश में गाजियाबाद के पिलखुआ में उसके घर छापा मारा। टुंडा फरार हो चुका था। उसके ठिकाने से विस्फोटक, डेटोनेटर, पाकिस्तानी हथियार और आतंक के दस्तावेज मिले। आतंक के नेटवर्क में बम एक्सपर्ट के उसके किरदार पर पड़ा पर्दा अब हटने लगा था। दाऊद इब्राहिम का करीबी है, आईएसआई का ट्रेंड है। टुंडा का पकड़ा जाना, हालांकि उसकी उम्र हो गई है, टुंडा का पकड़ा जाना, उसका स्ट्रिक्ट सजा, कन्विक्शन होना और रैपिड फास्ट ट्रैक कोर्ट में कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक मिसाल, एक सिग्नल जाएगा। इसका नाम टुंडा इसलिए रखा गया कि इसका बायां हाथ जो है वो कटा है। वो किसी इंसिडेंट में बॉम्ब बनाते हुए इंसिडेंट में उसका हाथ कट गया। बम बनाने का ही नहीं, टुंडा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के अलावा गुजराती भाषा का भी अच्छा जानकार है। 80 के दशक में उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बम बनाने की ट्रेनिंग दी। स्थानीय तौर पर आसानी से मुहैया सामान से बम बनाने में उसे महारत हासिल हो गई। टुंडा के बनाए बम कम तीव्रता वाले लेकिन ज्यादा दहशत फैलाने वाले होते थे। लश्कर तैयबा के नेटवर्क का बड़ा मोहरा बन चुका टुंडा करीब 2 दशक तक सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देता रहा। दिल्ली में ही 33 से ज्यादा मामलों में उसकी तलाश थी। 1992 और 1993 के दौरान मुंबई से हैदराबाद तक करीब 40 धमाकों का वो सूत्रधार है। इन धमाकों के बाद वो बांग्लादेश भाग गया। फिर ये खबर भी आई कि टुंडा बांग्लादेश में ही मारा गया। ये 96, 98 के जो दिल्ली के ब्लास्ट हैं उनमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर्ड है और जो 2008 में जो लिस्ट गई थी उसमें इसका नाम प्रोमिनेंटली फिगर करता है। टुंडा पाकिस्तान पहुंच चुका था। पाकिस्तान में लश्कर के कैंप में वो भारत से आने वाले भटके नौजवानों को आतंक की ट्रेनिंग देने लगा। नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों में वो लश्कर का नेटवर्क मजबूत करने लगा। 1996 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया क्योंकि उसके गुनाहों की फेहरिस्त लंबी हो चुकी थी। 1994 में गाजियाबाद में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में हुए धमाके में 19 लोग मारे गए। 1996 से 1998 के बीच दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, लुधियाना, कानपुर और वाराणसी में टुंडा ने कई धमाके किए। इन धमाकों में करीब 21 लोगों की मौत हुई जबकि 400 से ज्यादा जख्मी हुए। अगस्त 31, 1998 को दिल्ली के तुर्कमान गेट धमाके में एक शख्स की मौत हो गई। जुलाई 14, 1997 को लाल किले के पास हुए धमाके में 18 लोगों की मौत हुई। मई 23, 1996 लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट धमाके में 16 लोगों की मौत हो गई। लश्कर तैयबा का बम एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा अब 70 साल का हो चुका है। उसकी गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी है ये इसी से जाहिर है कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान को सौंपी गई मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में उसका नंबर 15वां था। ये वो लिस्ट है जिसमें लश्कर प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद और जैश ए मोहम्मद के अजहर मसूद भी शामिल हैं। 25 सालों से फरार था और जिस शख्स की तस्वीर भी पुलिस के पास नहीं थी उसे एक ही दिन में आखिर कैसे गिरफ्तार कर लिया गया, इस सवाल पर दिल्ली पुलिस फिलहाल खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी कुछ और कहानी बयां कर रही है। आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7। और आलोक और निशात लगातार हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। आलोक, अब 3 दिन की रिमांड मिल गई है पुलिस को। कई राज अब्दुल करीम टुंडा इन 3 दिनों में उगल सकता है, लेकिन क्या ऐसे में दाऊद और टुंडा के ताल्लुकात के बारे में जानकारी है दिल्ली पुलिस की, और क्या इस पूछताछ में दाऊद के बारे में कुछ अहम राज खोलेगा टुंडा? देखिए,
देखिए सीता, जो दिल्ली पुलिस ने आज सुबह से पूछताछ शुरू की है करीम टुंडा से, उसमें सबसे प्रमुख रूप से ये है कि लश्कर ए तोयबा के वो कौन से नेटवर्क हैं जो इस समय काम कर रहे हैं। लश्कर ए तोयबा ने किन ऐसे लोगों को खड़ा किया है जो भारत के विभिन्न शहरों में आतंक की वारदात करने की फिराक में है। ये सवाल दिल्ली पुलिस के लिए अहम है। जहां तक दाऊद से उसके रिश्ते का सवाल है, दिल्ली पुलिस ने उस पर अभी सवाल शुरू नहीं किए हैं। अभी जो सवाल उससे किए जा रहे हैं उसके लिए दिल्ली के अलग अलग थानों में जो 96 से 1996 से 1998 के बीच जो बम ब्लास्ट हुए थे, कई सारे 21 ब्लास्ट में, जिसमें ये सीधे तौर पर आरोपित था, उसमें क्योंकि उस समय स्पेशल सेल नहीं थी, इसलिए दिल्ली के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हुए थे और उन थानों से आज वो फाइलें मंगा ली गई हैं। उन फाइलों में वो डिस्क्लोजर भी हैं जो उन बम ब्लास्ट के सिलसिले में पकड़े गए आतंकवादियों से किए गए हैं। उन डिस्क्लोजर्स में से पुलिस इससे सवाल कर रही है और उन आतंकवादियों की पहचान भी करा रही है जो उस वारदात में शामिल थे, पकड़े गए या जिनको चार्जशीट हो चुका है, सजा हो गई या फिर एक्विटल हो गए। उन सबसे पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस दाऊद से इसके संबंध के बारे में जरूर पूछताछ करेगी। बिल्कुल निशात, और कई ऐसे पुराने मामले हैं जिसमें जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस अब्दुल करीम टुंडा से पूछताछ करेगी, लेकिन हाल ही में मुंबई पर हुए आतंकी हमले में क्या रोल था टुंडा का? बिल्कुल, देखिए उसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन जो चार्जशीट तैयार की थी मुंबई पुलिस में, उसने साफ तौर से टॉप 15 मोस्ट वांटेड जो आतंकी है उसमें इसका नाम शामिल किया था। पिछला देखिए 93 बम धमाके जब हुआ था उस वक्त भी सबसे पहले अब्दुल करीम टुंडा का नाम उस वक्त आया जब दाऊद की फाइनेंस और जो विस्फोटक है उसके लाने के बीच में ये नाम बार बार जांच में आ रहा था। हालांकि पहले भी मैंने बताया कि उसमें बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं मिल पाया था जांच एजेंसी को और ये खुद भारत छोड़कर भाग चुका था। लेकिन जो जानकार हैं, जो सूत्र है, उनका साफ तौर से कहना है कि ढाका में बैठकर ये लगातार यहां पर जो यूथ हैं, जो यहां पे जो युवक थे, उनको वहां पे जो जाते थे उनको वहां पर वो ट्रेन करता था, बजाबता उनको पाकिस्तान भेजा जाता था, वहां पर लश्कर के कैंप में रखना, उनको काउंसिल करना, उनको जो विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग है उसमें बेहद अहम भूमिका थी अब्दुल करीम टुंडा की। अब गिरफ्तारी हुए कहीं ना कहीं ये तकरीबन 20-22 साल से जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर था और लश्कर से सीधे तौर पर जुड़ा रहा है, टॉप मोस्ट कमांडर कह सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जो ऊपर लेवल के जो तमाम लोग हैं उनके बारे में बेहद अहम जानकारी जांच एजेंसी को मिल सकती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशात और साथ ही में आलोक, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो